भाव से भक्ति की बढ़ गई दूरियां, भाव से भक्ति की बढ़ गई दूरियां, रीति का नीति से हो मिलन किस तरह, रीति का नीति से हो मिलन किस तरह। रीति नीति की बात है, भाव से भक्ति की बात है, तो फिर ये आस्था की बात है। और यदि हम घर में पॉजिटिव एनर्जी चाहते हैं तो हमें पेड़ पौधों के साथ साथ, हरियाली के साथ साथ एक कोना आस्था का भी बनाना पड़ेगा, जो कि हम भारतीयों में बहुत गहरे तक समाई हुई है। हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है जो आस्था का कोना है। तो आज मैं अपने आस्था का कोना दिखाऊंगी और घर का ग्रीन कोना भी दिखाऊंगी। और देखिए, ये भगवान की सर्दियों की ड्रेस कुछ खरीदारी करके लाई हूँ, बड़े खूबसूरत कपड़े लाई हूँ भगवान के। तो आज मैं वो कपड़े भी दिखाऊंगी। करते हैं बहुत सारी बातें। दरअसल मैंने इससे पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, घर में शादी की तैयारी है और जो मंडप के नीचे का सामान, जो खम्ब और पटली खरीदने मैं गई थी, तो मुझे वहाँ ये कपड़े मिल गए। और अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। अपने रोज़ के वीडियो का जो मेरा एक टिप है कि मैं छत पर लगे जो छत बगीचे में से जो भी मुझे फूल पौधे टहनियाँ मिलती हैं, उनसे मैं एक छोटा सा फ्लावर डेकोरेशन करती हूँ। तो आज का फ्लावर डेकोरेशन देखिए, ये मैंने स्पाइडर प्लांट की टहनियाँ डाल दी हैं और ये इसी तरह इसमें रूट्स भी आ जाएंगी, प्रोपगेट हो जाएंगी। एक दो प्लास्टिक के फ्लावर डाल दिए और हो गया डेकोरेशन। बस इसी तरह में तुलसी की टहनी, कभी कोई भी घास फूस तिनकों से लेकर एक छोटा सा क्रिएट करती हूँ। और आज का क्रिएशन ये है, और बताना कैसा लगा ये क्रिएशन। प्लास्टिक के फूल तो सबके घर में होते ही हैं, सूखी लकड़ियों से भी होता है। ये देखिए, बांस की लकड़ियों से एक DIY किया है, पीछे जो रखा है। तो एक छोटा सा व्यू छत का भी दिखा देती हूँ, जहाँ से मैं ये पेड़ पौधे टहनियाँ लाया करती हूँ। और बात पॉजिटिव एनर्जी की चली है, तो ग्रीन कोना भी अपने घर का दिखाऊंगी। और ग्रीन कोना बिना मनी प्लांट के तो अधूरा ही है। सबसे आसानी से उगने वाला पौधा है। तो मैं केवल अपने घर का ग्रीन कोना नहीं दिखाऊंगी, मैं जो प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं मैं उनके बारे में जानकारी भी दूंगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास घर में पौधे रहते हैं। और मनी प्लांट जो है ना, घर के अंदर आसानी से रह जाता है। वैसे कोई भी पौधा इंडोर नहीं होता, हर पौधे को लाइट चाहिए होती है। तो मनी प्लांट को छनकर खिड़की से आती हुई लाइट बहुत पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसे रख देंगे तो इसके पत्ते बर्न हो जाएंगे। कभी भी मनी प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में न रखें, मॉर्निंग की लाइट में भी न रखें। ठंड में चलिए कि आप आधा घंटे 1 घंटे की लाइट में रख भी सकते हैं, अदरवाइज विंडो से छनकर जो लाइट आती है वो इसे पसंद है और उसमें ये हरा भरा रहता है। यदि हमें घर के बाहर लगाना है तो किसी बड़े पेड़ की छाया में नीचे इसे लगा देंगे तो ये बहुत स्वस्थ रहेगा। छत पर लगाएंगे तो ग्रीन नेट चाहिए, और घर के कोने में अंदर लगाएंगे तो इसे विंडो से छनकर आती हुई धूप चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए? भुरभुरी, वेल ड्रेन, जिसमें पानी न ठहरता हो, क्योंकि इसको लोगों को लगता है मनी प्लांट को बहुत पानी चाहिए। ये बिल्कुल भ्रम है। वो पानी में कटिंग उसकी हो जाती है, लेकिन जब आप इसे मिट्टी में लगाते हैं तब इसको सिर्फ मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, मतलब मिट्टी में मॉइस्चर चाहिए। तो आप इसकी मिट्टी में अगर मॉइस्चर बना के रखेंगे तो ये हेल्दी रहेगा। मॉइस्चर खत्म होते ही दोबारा पानी डाल दें ताकि मिट्टी की ऊपरी लेयर मॉइस्ट रहे। ना तो ऐसा करें कि कई दिनों तक बिल्कुल पानी न दें और उसकी मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाए, फिर इकट्ठा पानी दें, तब भी ये हेल्दी नहीं रहेगा। और ना ये करें कि उसको इतना ओवर वाटरिंग करें कि नीचे की ट्रे जो है, घर में तो हम अंदर रखते हैं तो ट्रे रखते ही हैं, तो नीचे की ट्रे अगर लबालब पानी से ऑलवेज भरी रहेगी तो नीचे से रूट रॉट हो सकता है और उसमें मच्छर भी पनपेंगे। तो पानी दें, और अगर जो ज़्यादा पानी ट्रे में नीचे कलेक्ट हो गया है तो उस ट्रे का पानी खाली कर दें। और एक चाइना एवरग्रीन की कटिंग लगी है और पाम लगा है। तो पाम के साथ भी यही है कि रेतीली मिट्टी चाहिए पाम को, बहुत ही वेल ड्रेन।
और इसको खाद बिल्कुल नहीं चाहिए। जब आप पहली बार मिट्टी बना रहे हैं तो तब आप 10% वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और पानी इसको तब चाहिए जब इस मिट्टी इसकी सूख जाए। इसको मनी प्लांट से भी कम पानी चाहिए। अक्सर हम अंदर रखते हैं और ओवर वाटरिंग हो जाती है तो कई रोग हो जाते हैं। सनलाइट इसे भी ये छनकर, खिड़की से छनकर आती हुई, लेकिन पाम को हम बाहर बालकनी में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप आती हो, वो वहाँ बहुत खुश रहेगा। बार बार पाम की जगह न बदलें। अगर थोड़ा भी मौसम में अंतर हुआ तो जगह बदलते ही वो मर जाएगा। कभी कभी इसमें एफिड अटैक भी हो जाता है, तो आप इसको धोते रहें। बाहर निकाल के धोना बहुत ज़रूरी है, और वो मनी प्लांट को भी ज़रूरी है, सिर्फ पाम को नहीं। आप अपना जो ग्रीन कॉर्नर बना रहे हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है, उस पर अगर धूल चढ़ेगी तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ही नहीं। उसको नीट एंड क्लीन रखना भी हमारा काम है। तो जैसे घर की डस्टिंग करते हैं, वैसे ही आप बालकनी में ले जाकर सारे गमले रख दें, सारे पौधे रख दें और उसे धो दें। भले ही इसकी इतनी बेलें लटक रही हैं, पर मैं एक एक कंटेनर को ले जाती हूँ और बाहर ले जाके पूरा धो के वापस फिर इस जगह पर टांगती हूँ। ऐसा करने से ये बहुत खुश रहते हैं। और ये इनकी जो नोट्स होती हैं, तो ये नोट्स एरियल रूट्स होती हैं इसमें, जो हवा से मॉइस्चर ले लेती हैं। तो यदि गर्मी है और हवा बहुत ड्राई है तो हम इसमें मिस्टिंग कर सकते हैं। स्प्रे गन से पानी इसके पत्तों पे छिड़क देंगे तो ये फ्रेश, जैसे हम बाहर से आते हैं ना और अपने मुंह पे छींटे मार कर धो लेते हैं चेहरा और हमें बड़ा फ्रेश फील होता है, वही फील इन्हें आएगा। ये देखिए मार्बल पोथोज है और बड़ी सुंदर है। इसके अलावा ये चाइना एवरग्रीन लगा हुआ है और नीचे सिंगोनियम लगा हुआ है। तो बस आप इतना करें कि इन्हें बीच बीच में थोड़ा सा हल्की लाइट में बाहर निकाल दें और धो लें, और फिर कुछ दिन के लिए अंदर रख लें। लंबे समय तक किसी भी पौधे को अंदर रखेंगे तो उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी। और एक ही तरह के 3-4 पौधे लगाएं ताकि कभी कभी बदल बदल के आप उन्हें रख सकें। और चलिए अब हमारा दूसरा कॉर्नर देखते हैं, जो हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। देखते हैं भगवान की खरीदारी। देखिए तो हमारी हिमाकत तो देखिए कि हम भगवान को क्या देंगे और क्या सजाएंगे। ईश्वर तो हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये हमारी आस्था है जो हमने ये किया है। बहुत सुंदर ड्रेसेस बिक रही थी और मन नहीं माना। मैं जानती हूँ कि भगवान सिर्फ भावना है या बिलीफ सिस्टम है। मैं बहुत ज़्यादा पूजा भी नहीं करती हूँ, मैं बहुत शॉर्ट में पूजा करती हूँ, और मुझे जो पूजा वाला आडंबर है उससे भी मुझे कोफ्त होती है। लेकिन स्थूल पूजा के भी अपने अर्थ हैं, और वो क्या है कि वो हमें पॉजिटिविटी देती है और हमें पंक्चुअलिटी देती है। यदि हम नहाकर रोज़ पूजा करेंगे तो हम टाइम से उठेंगे, टाइम से नहाएंगे। और जैसे मेरे किचन में भगवान है, मंदिर हैं, तो मैं उन्हें अच्छा सजा के नई ड्रेस पहना के या कुछ फूल का एक गुलदस्ता रखे, जो भी मेरे आस्था होती है, या एक दीपक जला के वहाँ पूजा करती हूँ, तो एक पॉजिटिविटी आती है। मैं जानती हूँ और आप सब जानते हैं कि जो ये फूल पौधे चढ़ाना या भोग लगाना या कपड़े पहनाना या स्वेटर पहनाना, रजाई उड़ाना, सब निरर्थक है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन फिर भी बस मन हुआ मेरा, और मैंने जैसे ही कपड़े देखे और मुझे मन हुआ कि मैं इस बार सारे कपड़े अच्छे लेकर जाती हूँ। वैसे तो दिवाली पे और तीज त्यौहार पे हम ख़रीदते हैं, लेकिन जिस मार्केट में गई थी वहाँ इतनी खूबसूरत ड्रेसेस बिक रही थी, तो मैं थोक में भगवान जी के कपड़े लाई हूँ। और अब मैं समय समय पर आपको इनके वो दिखाती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी कि आज मैंने ये पहनाया है और कल मैंने वो पहनाया है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं उनके स्वेटर, जो इतने छोटे छोटे से हैं और जिनमें टोपी भी है। और एक तो मैंने आज पहनाया है और मैं दिखाऊंगी ये भी, और दूसरा मैं जब पहनाऊंगी तब आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और देखिए ये मेरी किचन में भगवान के सामने भी हरियाली ही है। तो जहाँ तक पूरी स्थूल पूजा की बात है,
जैसे कि हम लोग करते हैं बहुत सारे विधि विधान से, मैं उसमें विश्वास नहीं रखती। मैं बस एक संक्षिप्त एक श्लोक पढ़ देती हूँ या एक अगरबत्ती या एक दीपक, बस मेरी इतनी ही पूजा है। लेकिन भगवान सजाना अच्छा लगता है। तो देखिए आप कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कैसे करते हैं पूजा, क्या मेरी तरह ही या मुझसे अलग, वो भी बताएं। कितनी मेहनत की है कलाकार ने इन्हें सिलने में। देखने में ये बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन मेहनत लगती है। और देखिए ये लड्डू गोपाल 2 हैं मेरे पास ठाकुर जी, एक मुझे गिफ्ट में मिल गए थे और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा बेटा छोटा था तो इन्हें टॉय समझकर वो अपने चाचा के साथ गया था और ठेले से खरीद लाया जहाँ बिक रहे थे, और चाचा ने भी दिलवा दिए। तो वो तब से मेरे घर में हैं ठाकुर जी, और उनकी नियमित पूजा होती है। और ये हैं सालिग्राम जो हम नेपाल यात्रा से लाए थे, और शिव को तो आप जानते ही हैं। और ये पीछे है करौली वाली माता। तो सारे ही भगवान हैं। और कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे हमारे भगवान, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।